हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ भाई संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए, हम लोग कल पढ़े थे घातांक। और दोस्तों आज आइए हम लोग घातांक के आगे पढ़ेंगे। ये घातांक और कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे जो है क्वेश्चन सीधे पुटअप होते हैं और इसका हम एक एक बेसिक करके दोस्तों बताएंगे। जो भी बच्चे, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए जो हमसे पढ़ते हैं, अगर उनको हमारा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगता है, उनको समझ में आता है दोस्तों, तो आप अपने लोग को भी जोड़िए, क्योंकि हम जो है अपने एक्सपीरियंस को आप लोग के साथ शेयर करेंगे। हम इलाहाबाद रहा करते थे तो हम भी तैयारी करते थे। आज जो हम सेलेक्टेड हैं यूपी पीसीएल में दोस्तों। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो हमारे साथ बनिए और एक एक चीज़ को हम एकदम आसानी तरीके से मैथ में बताएंगे। जीरो से आपको बताएंगे, जिसको मैथ आती है नहीं भी आती है तो हमारे साथ आप लोग जुड़िए। मैथ एकदम जीरो से लेके चलेंगे। आपको एकदम जो जो क्वेश्चंस, पहले तो आपको एकदम बेसिक चीज़ बताएंगे। बेसिक चीज़ के बाद से धीरे धीरे हम आपको क्वेश्चन में उसको जो है क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। और जैसे जैसे आपका क्वेश्चन लेवल 1, क्वेश्चन लेवल 2, क्वेश्चन लेवल 3, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आपके, यूपी हो गया, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, एसएससी तक के, एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया, इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं अंडर रूट, घातांक एवं कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। देखिए, और तैयारी करने के लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा कि हमारे साथ आप रेगुलर जुड़िए। ये नहीं कि हमारा एक वीडियो देखें दूसरा वीडियो ना देखें, हमारे हर वीडियो को देखिए और एकदम क्रम वाइज आपको बताएंगे। अगर हमारे साथ आप जुड़ेंगे शुरू से, एक एक वीडियो अगर हमारा देखेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका मैथ अगर जिसका नहीं अच्छा है, आपका मैथ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे यूं आप क्वेश्चन निकालते हुए चलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, जो हमारा चैनल से मैथ पढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी लाएँ। अगर हम पढ़ाते हैं उनको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो दोस्तों आप लोग जुड़िए और अपने लोगों को भी जोड़िए। और आइए हम अपने एक्सपीरियंस को आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो कल के ही क्रम में हम कल से आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग घातांक पढ़े थे दोस्तों, आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं करड़ी। करड़ी है क्या दोस्तों? करड़ी कहते किसे हैं? करड़ी दोस्तों कहते किसे हैं? किसी भी संख्या का, किसी भी राशि का मूल ज्ञात करने के लिए, किसी भी राशि का, देखिए करड़ी है क्या, किसी भी राशि का मूल ज्ञात करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं, किसी भी राशि का मूल ज्ञात करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं करड़ी। दोस्तों ये हो गई करड़ी। जैसे अगर हम कहते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको बताएं, हम बताएं करड़ी क्या है? किसी भी राशि, कोई भी राशि है, उसका अगर मूल ज्ञात करना हुआ तो उसके लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं वो है करड़ी। जैसे हम कहें ये 16 है, अगर इसका कहें दोस्तों, अगर हम ये 16 दे दिए तो आप कहेंगे सिर्फ 16 क्या है, इसका क्या हमको ज्ञात करना है? कुछ यहाँ लिखा है दोस्तों? नहीं लिखा है। अगर इसको हम 16 को यहाँ लिखे, हम इसका मूल वर्गमूल ज्ञात करना है। 16 का जो है दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों। अगर हम कहें 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तब तो आप 16 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अगर हम आप सिर्फ 16 लिखे तो आप क्या ज्ञात करेंगे? कुछ नहीं ज्ञात करेंगे। सोचेंगे 16 जो है एक नंबर है। अगर यही दोस्तों हम इसका एक सांकेतिक मान दे दें, सांकेतिक, या इसका ये जो करड़ी है संकेत में इसको लगा दे, अब आपसे कहेंगे ये 16 है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि 16 का हमको वर्गमूल दोस्तों ज्ञात करना है। तो 16 का आप वर्गमूल बता देंगे दोस्तों, कितना? 4 बता देंगे। तो करड़ी दोस्तों समझ गए आपका क्या है? करड़ी किसी भी राशि का मूल ज्ञात करने का एक संकेत मात्र है, इसको बोलते हैं करड़ी। तो दोस्तों आप समझ गए करड़ी क्या है। आइए देखते हैं, आपको बताते हैं करड़ी में आगे। अगर दोस्तों ये करड़ी है, जैसे अगर करड़ी में यहाँ 2 लगा है, करड़ी में अगर ये घात यहाँ पे पावर जो है करड़ी की 2 है, तो इसका मतलब ये वर्गमूल है। वर्गमूल के केस में यहाँ कुछ नहीं लिखा था तब भी हम 2 मानते हैं, तो ये वर्गमूल है दोस्तों। जैसे अगर यही करड़ी में 3 लिखा है तो इसका मतलब ये घनमूल ज्ञात करने के लिए बात किया। जैसे ये 4 का, अगर यहाँ 4 दोस्तों हम दे दें तो ये 4 का वर्गमूल हो गया। अगर हम 4 चौका 16, चौका 64 दोस्तों दे दें और यहाँ 3 लिखे तो ये घनमूल ज्ञात करने के लिए होगा। अगर यहीं अंडर रूट यहाँ 4 लिखा जाए और ये 64 गुणे यहाँ 4 हो जाए, 64 गुणे 4, 4 चौक 16 और 4 6 24, 1 25 दोस्तों। अगर यहाँ 256 हो जाए
ये 256 यहाँ पे दोस्तों हम लिख दें तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये कि इसका हम चतुर्थ मूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये वर्गमूल हम हो गया, अगर 3 रहेगा तो घनमूल ज्ञात करना होगा, 4 हो गया तो दोस्तों चतुर्थ मूल हो गया। दोस्तों अगर यहीं पे 5 हो गया तो हम कहेंगे ये हमको पंचमूल ज्ञात करने के लिए दे दिया। दोस्तों ऐसे नीचे आएंगे तो ये हम यहाँ से यन मूल भी इसका ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ अंडर रूट के इधर यन है तो दोस्तों ये हम क्या कहेंगे, इसका ये यनवा मूल है। ये कौन सा मूल है दोस्तों, ये है यनवा मूल दोस्तों, यनवा मूल दोस्तों। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए। 2 रहेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, 3 रहेगा तो हम घनमूल निकालेंगे, 4 रहेगा तो चतुर्थ मूल निकालेंगे, 5 रहेगा तो दोस्तों पंचमूल निकालेंगे। तो ऐसे सीधे अगर यहाँ यन रहेगा तो दोस्तों इसका मतलब ये यनवा मूल है। इसको आप नोट कीजिए। एक चीज और बता दें, अगर जैसे हम यहाँ पे दे ये अंडर रूट 2 तो इसको पूछेंगे किस घात की करड़ी है। अगर इसको हम पूछे किस घात की करड़ी है तो यहाँ लिखा है कितना, ये 2 घात की करड़ी है दोस्तों, 2 घात की करड़ी है दोस्तों, ये है 2 घात की करड़ी दोस्तों। अगर यहाँ दोस्तों 3 लिखा जाए तो ये पूछेंगे किस घात की करड़ी है तो आप कहेंगे ये 3 घात की करड़ी है। ये किस घात की करड़ी है, 3 घात की करड़ी है, 3 घात की करड़ी है। अगर यहाँ 4 लिखा जाए तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे ये 4 घात की करड़ी है। कितने घात की करड़ी है, 4 घात की करड़ी है। तो मूल पूछा जाए तो ये वर्गमूल निकल रहा है, ये वर्गमूल यहाँ निकल रहा है, यहाँ घनमूल निकल रहा है, यहाँ चतुर्थ मूल निकल रहा है। अगर यहीं हम लिखे दोस्तों यन लिखे तो ये यन घात की करड़ी है, यन घात की करड़ी है। अब देखिए आप लोग क्या समझे, आप लोग समझ गए करड़ी होता क्या, सबसे चीज जान जाइए। करड़ी किसी भी चीज का मूल, किसी भी राशि का मूल निकालने की एक सांकेतिक मात्रा है। किसी भी राशि का मूल निकालने के लिए एक सांकेतिक मात्रा है, इसको बोलते हैं करड़ी दोस्तों। अब आप करड़ी समझ गए, करड़ी का मूल भी समझ गए। ये वर्गमूल है, यहाँ 3 रहेगा तो घनमूल हो जाएगा, इसका मतलब इसका हमको घनमूल निकालना है। यहाँ दोस्तों 4 रहेगा तो इसको हमको चतुर्थ मूल निकालना है दोस्तों। यहाँ 5 रहेगा तो हमको पंचमूल निकालना है दोस्तों। और ये पूछेगा अगर अंडर रूट 2 दिया कि किस घात की करनी है तो यहाँ सीधा लिखा है 2 घात की करनी है, 3 घात की करनी है, 4 घात की करनी है। यहाँ यन रहेगा तो दोस्तों यन घात की ये करनी हो गया। अब इसके आगे चलिए, इसको नोट कीजिए, इसके आगे चलते हैं। इसको तो नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। इसको नोट कर लिए हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अगर ये हम अंडर रूट यक्स अगर यहाँ हम 2 दिए बराबर 2 कर दिए तो इसका मतलब बीजगणितीय, इसका देखिए एग्जाम्पल, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। एक चीज जानिए, अगर जैसे किसी भी राशि का ये करड़ी दिया हुआ है, ये चाहे वर्गमूल का हो चाहे घनमूल का हो, वर्गमूल का है, मान लीजिए राशि वर्गमूल वाली है। अगर हम इसको कहें अंडर रूट हटा दीजिए, यहाँ से आप करड़ी हटा दीजिए। अगर हम आपसे कहें ये करड़ी यहाँ से हटा दीजिए तो करड़ी हटाएंगे तो कैसे इसको लिखेंगे। देखिए सबसे अगर करड़ी आपको हटाना तो आप ये वाली अंक देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पर अगर दोस्तों 2 है तो करड़ी हटाने के लिए आप करेंगे x की पावर 1 अपान, यही अपान में ये आ जाएगा, बटे में ये 2 आ जाएगा, अपान 2। अगर अंडर रूट हटाना हुआ तो क्या करेंगे आप, x की पावर 1 बटे जितनी घात की करड़ी रहेगी दोस्तों ये नीचे आ जाएगा, 1 बटे 2। अगर यहीं पे दोस्तों हम कहें ये देखिए अंडर रूट x, अगर ये 3 घात की करड़ी दोस्तों, अगर हम यहाँ पे अंडर रूट हटा के लिखने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे, x बटे 1 की घात यहाँ कितना है, 3 है, तो 1 बटा 3 हो गया दोस्तों। समझ गए। अंडर रूट हटाने के बाद से x की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, अगर यहीं दोस्तों देखिए जैसे ये चतुर्थ मूल हो और यहाँ x हो तो हम क्या करड़ी हटा के इसको लिखिए, करड़ी को हटाइए तो करड़ी को हटाएंगे आप क्या करेंगे, x की पावर 1 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहीं दोस्तों एक चीज और देख लीजिए, अगर यहाँ पे 5 हो तो आप क्या करेंगे,
सेम वही प्रोसेस, x की पावर 1/5 हो जाएगा दोस्तों। अगर यहीं डॉट 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 6 7 8 9 अगर यहाँ n हो दोस्तों, x की पावर जो है, यहाँ देखिए अगर यहाँ देखिए ये यनवा मूल हो, इसको अगर यहाँ पे x के अंडर रूट हटाना हुआ तो x की पावर 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x की पावर 1/n हो जाएगा दोस्तों। तो आप जान गए कोई भी अंडर रूट में कोई भी चीज लिखा हुआ है, कोई भी मान है, अगर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है या 2 नहीं है, तो आप जानते हैं कुछ नहीं रहता तो हम 2 मानते हैं इसकी घात को। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर यही दोस्तों 5 के यहाँ घनमूल ज्ञात करना तो अंडर रूट हटाएंगे, कैसे लिखेंगे, 5 के घाते दोस्तों 1/3 लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपको बताते हैं, आइए इसको पहले नोट कीजिए। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। आइए जैसे क्वेश्चंस आपको देते हैं, ये क्वेश्चन देखिए आप जो है, ये जैसे मान लीजिए हम कहें अंडर रूट जो है 4 का मान बताइए दोस्तों, अंडर रूट 4 का मान बताइए। तो ये आप एक चीज जानते हैं कि अंडर रूट मतलब ये यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 है, तो 4 का क्या कह रहा है ये दोस्तों, 4 का कह रहा है वर्गमूल, 4 का वर्गमूल। और आप 4 का वर्गमूल आप तुरंत गुणनखंड विधि से भी आपको बताए हैं, भाग विधि से बताए हैं। 4 का वर्गमूल अगर आप गुणनखंड विधि से निकालेंगे 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो 4 का वर्गमूल दोस्तों कितना आ गया, एक जोड़ा बना, एक इसमें से 2 निकाल लेंगे, 4 का वर्गमूल आप 2। अगर ऐसे हम आपको दे अगर ऐसे हम अंडर रूट 4 लिखे तो इसका वैल्यू आप तुरंत बता देंगे दोस्तों कितना, 2, क्योंकि आप जानते हैं ये जो चिन्ह लगा है अंडर रूट का, ये हमको पूछ रहा है 4 का वर्ग कितना होगा, ये वर्गमूल पूछ रहा है 4 का, अंडर रूट मतलब वर्गमूल। अगर इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम दोस्तों देखिए अभी करड़ी जैसे हम बताए थे ये मेथड कि जो है आपका ये वर्गमूल है, ये घनमूल है, ये चतुर्थ मूल है, ये पंचम मूल है, उसके बाद से हम ये पावर यहाँ पे अंडर रूट हटाने के बाद से हम बताए थे कि कैसे चेंज होगा। देखिए उस आधार पे इसको सॉल्व कीजिए। अगर हम आपको ये नहीं कहें कि आप इसका वर्गमूल निकालिए, देखिए अगर 4 दिया है, 4 के पावर अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटाएंगे दोस्तों क्या होगा, अंडर रूट आप हटा देंगे तो 4 के यहाँ पे 2 होता है आपको पता है, तो 4 के घाते 1 बटा दोस्तों 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए हो जाएगा, आप कहेंगे हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, 4 के घाते 1 बटा 2 है, आपको पता है कि 2 का स्क्वायर भी, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 के घात 2 है, तो 2 का दोस्तों 2 बार गुणा है ना, 2 का 2 बार गुणा है, तो यहाँ हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और पावर 1/2 दोस्तों। अब इसको सॉल्व कीजिए। आप जानते हैं जब घात की घात आपको बताएं दोस्तों, जब घात का घात रहेगा तो क्या हो जाएगा, घात का घात रहता है तो हो जाता है गुणनफल दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 1/2, ये हो गया गुणनफल दोस्तों। ये 2 यहाँ से, ये 2 यहाँ से कट गया दोस्तों, बचा क्या, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 दोस्तों। अब देखिए ये अंडर रूट हटा के वर्गमूल तो आपको ज्ञात करना पता ही था कि 4 का ये वर्गमूल, तो आप इस मेथड से ज्ञात कर लिए। यहाँ पे केवल अंडर रूट हटा के अगर आपको कैसे पढ़ना, जैसे हम यहाँ 16 दोस्तों दे दिए, जैसे 16 दे दिए, क्या इसको सॉल्व कीजिए तो आप क्या करेंगे, 16 है वर्गमूल है, 16 के पावर दोस्तों आप कहेंगे 1/2, 2 कहेंगे नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। उसके बाद से आप क्या करेंगे, आपको ये पता है ये किसका स्क्वायर है, ये दोस्तों 4 का स्क्वायर है। 2 बार हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ अपान में है, तो ये जाके ऊपर जब गुणा होगा तो ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए 4 के पावर दोस्तों 2, और जब घात की घात होता है तो यहाँ पर गुणनफल होता है, हो गया गुणनफल दोस्तों, 2 तो ये गया कट। अब यहाँ आंसर कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। 16 का अंडर रूट का मान निकालना दोस्तों, कैसे निकालेंगे, ये 4 आपका निकल गया, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। एकदम आसान तरीके से आप कोई भी अंडर रूट रहे
अंडर रूट का यहाँ जो वैल्यू देखेंगे उसको आप सीधा हटा देंगे, उसका मान आ जाएगा। अगर आप ये चीज़ जान गए हैं अंडर रूट हटाना, तो समझ लिए घातांक को करनी एकदम आपके लिए आसान हो गया। एकदम आसान इजी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, चाहे वो एसएससी में आए, चाहे बैंक में आए, और चाहे आपके यूपीएसआई में आए। ये अगर आप जान गए हैं घातांक करनी, तो आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 64 है, यहाँ पे हम दे रहे हैं ये घनमूल निकालना है इसका, यहाँ तृतीय मूल है, घनमूल निकालना है, तो आप तो घनमूल उस फार्मूले से निकाल देंगे। लेकिन हम कहेंगे ये हटाइए, ये करनी हटाइए, रूट हटाइए, तो इसको कैसे करेंगे आप? इसको करेंगे आप दोस्तों 64 के पावर 1/3 करेंगे, कर देंगे इसको कर देंगे। अब आपको ये 1/3 है, ये 3 काटना है, तो इसका ऐसा क्यूब कीजिए कि ये 3 कट जाए। अगर 4 का करेंगे, देखिए 4 चौका 16, चौका 64 होता है, 4 गुणे 4 गुणे अगर 4 करेंगे तो 4 चौका 16, चौका 64, इसका मतलब ये 4 का क्यूब 64 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा। तो यहाँ कर दीजिए 4 के क्यूब बटे 1/3 दोस्तों। अब एक चीज़ आपको बताए थे इसके पहले वाले क्लास में कि घात का घात होता है तो क्या होता है दोस्तों? गुणनफल होता है। तो सीधा गुणनफल कर दीजिए, 4 के घाते 3 गुणे 1/3 दोस्तों। अब ये यहाँ 3, यहाँ से 3 ये जाएगा कट, तो बचेगा कितना दोस्तों? बचेगा 4 की पावर 1 इज इक्वल टू दोस्तों 4। तो इसका मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अब ये बताइए, आप अंडर रूट हटाना सीखे नहीं? किसी भी राशि का अंडर रूट हटाना सीखे नहीं? कोई भी राशि है उसका अंडर रूट हटाना सीख गए नहीं? यही हम 256 अंडर रूट, यहाँ 2 हम दे दिए मान लीजिए, तो इसको हटा देंगे। आपको पता है 16 का ये स्क्वायर होता है, ये पहले 256 लिखेंगे, पावर 1/2 कर देंगे। अब देखिए ये 16 का स्क्वायर है दोस्तों, 16 का स्क्वायर गुणे 1/2, ये 2 से कट गया, आंसर कितना गया दोस्तों? 16। आप अंडर रूट किसी भी राशि का दोस्तों, किसी भी राशि का अंडर रूट हटाना आप समझ गए, और बहुत आसान तरीके से समझे। अब इसी से देखिए, इसी पे आधारित आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताएंगे, कहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आते हैं। अब एकदम बेसिक से बता रहे हैं दोस्तों, ये जो जान गया समझ लीजिए कि आगे की राह आपकी बहुत आसान हो गई। यही बेसिक चीज़ें ही लोगों को नहीं पता होती है, जिसके वजह से उनका क्वेश्चन जो है रुक जाता है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन वाला रिसीव देते हैं, ये है आपका 256, यहाँ चतुर्थ मूल हो गया। इसको ज्ञात करने के 2 तरीका है। एक तो इसका आप चौथा मूल ज्ञात कर लीजिए गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से आप करेंगे ये, गुणनखंड विधि से आप ऐसे करेंगे, ये देखिए 256 यहाँ पे लिखा गया, 256 हो गया, 2 एकन्नम 2, यहाँ 2 दूनी 4, 3 बार जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 2 बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 दोस्तों हो गया। अब देखिए यहाँ 2 छक्का 12 हो गया, और 2 चौका 8 यहाँ हो गया दोस्तों। अब 2 3 6, 2 दूनी 4 दोस्तों, 2 एकन्नम 2, 2 छक्का 12 दोस्तों, 2 अट्ठे 16 दोस्तों, 2 चौका 8, ये 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब चतुर्थ मूल ज्ञात करना है, वर्ग मूल रहता है तो 2 का पेयर बनाते हैं, वर्ग मतलब 2 बार गुणा होता है तो 2 का पेयर बनाते हैं। घन मूल निकालना हुआ तो यही 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर ऐसे बनाएंगे। और चतुर्थ मूल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 4 का पेयर बना देंगे। एक पेयर ये बन गया दोस्तों, एक पेयर ये बन गया, तो कितना हो गया? 2 गुणे 2 बराबर 4। अगर अंडर रूट 256, ये मतलब चतुर्थ मूल का ये 256 का मान निकालना हुआ तो आएगा 4। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे? करनी हटा के 256 के पावर 1/4 कर देंगे, 1/4 कर दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 आ जाए, मतलब कि ऐसा स्क्वायर कीजिए कि वहाँ पे 4 आ जाए। तो ये 4 का पावर, अगर 4 के पावर 4 बार करेंगे बटे 1/4, तो 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256 होता है। तो 4, अब ये घात की घात है तो दोस्तों हो जाएगा गुणा, अब ये दोनों हो जाएगा कट, मान कितना गया?
4 दोस्तों। अब अंडर रूट हटाना आप लोग एकदम आसानी से समझ गए होंगे। किसी भी संख्या का अगर आपको अंडर रूट हटाना है तो दोस्तों ऐसे हटा दीजिए, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। अंडर रूट से जो लोगों को बहुत परेशानी होती कि केवल जब ये 2 रहता था तो हम यहाँ पे 16 दे दिए तो लोग तुरंत वर्गमूल बता देते थे, 3 रहता था तो घनमूल बता देते थे, 3 रहता था तो घनमूल बता देते थे। लेकिन यही जब चतुर्थ मूल दे देते थे, पंचम मूल, छठवां मूल, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि अंडर रूट हटेगा कैसे। इस मेथड से देखिए अंडर रूट कैसे हटेगा, आपको ये आज पता हो गया दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से। बस एक एक चीज़ हमारा देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, देखिए कैसे आपका सिलेक्शन होता है। मैथ जिसका कमज़ोर है उसका मैथ 0 से एकदम हीरो हो जाएगा। बस हमारे साथ आप लोग लगे रहिए, आपसे ही निवेदन है। अब करड़ी में देखिए 2 चीज बताएंगे। एक करड़ी जैसे ही अंडर रूट है, एक सजाती करड़ी कौन सी होती है? सजातीय, सजाती करड़ी दोस्तों पहला, और दूसरा है विजातीय करड़ी, विजातीय करड़ी। सजाती मतलब ये जानते हैं, सिर्फ इसकी शब्द को पकड़िए, सजाती जिसका जात समान हो। सजाति मतलब एक ही रूप एक ही जात के लोग। जैसे ये हम कहें अंडर रूट x, अंडर रूट y, अंडर रूट z, ये क्या है? समान जात की करणी नहीं, क्योंकि यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसको बोलते हैं हम सजाती करणी। लेकिन यही हम और सजाती का आपस में गुणा हो जाएगा, ये सजाती करणी हो गई दोस्तों। जिसका ये घात, जिस करणी की घात समान हो, जिस करणी की घात समान हो वो सजाती करणी होती है। जिस करणी की घात समान हो दोस्तों वो करणी सजाती। और जैसे देखिए यहीं पे हम, अगर यहीं पे हम x 3 घनमूल y, ये भी 3 दोस्तों z, ये भी दोस्तों सजाती करणी नहीं, क्योंकि ये घनमूल वाली करणी है। ये 3 घात की करणी है तो समान जात की हुई, 3 घात की है तो एक ही ग्रुप के हुए, सजाती करणी दोस्तों। अगर यहीं पे आप देखिए विजातीय करणी कौन सी होती है? सजाती आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिए। समान जात की करणी मतलब एक ही, जिसका घात जो है समान हो, जिसका घात समान हो वो सजाती करणी। क्योंकि हम करणी के बारे में करें ना कि अंदर की वैल्यू क्या है। अंदर की वैल्यू अगर यहीं पे जैसे ये देखिए दोस्तों x इंटू वाई क्यूब होता, ये घनमूल y इंटू घनमूल अगर 3z होता तो हम इसको भी कहेंगे सजाती करणी, क्योंकि हम करणी के जात की बात कर रहे हैं। करणी की जो जाति होगी सजाती करणी, तो मतलब जात की हम किसकी बात कर रहे हैं? इस करणी के घात की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ अगर करणी की इन तीनों की घात बराबर है तो उसके अंदर कोई भी संख्या लिखी हुई है तो उससे हमसे मतलब नहीं, हम सिर्फ करणी की यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, तो मतलब ये सजाती करणी हो गई। अब विजातीय करणी देख लीजिए। विजातीय करणी मतलब जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे हम x, ये y हो गई दोस्तों, यहाँ पे घनमूल हो गया, और यहाँ पे अगर ये हो गया आपका चतुर्थ मूल z। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, नहीं सजाती करणी। सजाती करणी पहले नोट कर लीजिए, तब हम इसके आगे चलते हैं, तब विजातीय करणी आपको बताते हैं दोस्तों। नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए सजाती करणी, तब आगे चलते हैं। नोट हो गया होगा दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। सजाती करणी, सजाती करणी आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए देखिए विजातीय करणी क्या है। विजातीय करणी सजाति मतलब समान जात, विजाति मतलब जात इनका नहीं मिलता हो। इसका मतलब ये अंडर रूट की जो मतलब जो करणी की घात हो वो न मिले। करणी की जो घात हो x y x, यहाँ पे 4 अंडर रूट y दोस्तों, यहाँ पे 5 z, तो दोस्तों ये कौन सी करणी हो गई? ये विजातीय करणी हो गई, क्योंकि करणी की दोस्तों यहाँ घात नहीं मिल रही है। अगर यहाँ x y भी होता है, यहाँ y z भी होता, z 2 होता,
तब भी दोस्तों ये विजातीय करणी, विजातीय करणी की बात हम कर रहे हैं। करणी की घात समान होना चाहिए। करणी की अगर यहाँ घात समान होती, इस करणी की घात 3 है दोस्तों, इस करणी की घात 4 है दोस्तों, इस करणी की घात 5 है, इसका मतलब ये समान नहीं, तो दोस्तों ये कौन सी करणी हो गई? ये विजातीय करणी हो गई दोस्तों, विजातीय करणी हो गई। अब आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ 5 की पावर x हो गया, यहाँ 2 की पावर y z हो गया, यहाँ 3 की घात 2x हो गया दोस्तों। ये कौन सी करणी है? विजातीय करणी है, क्योंकि करणी की ये जो घात है दोस्तों ये समान है नहीं है, अलग है, तो दोस्तों ये विजातीय करणी हो गई। नोट कीजिए इसको। अब सजातीय करणी आप समझ गए, विजातीय करणी भी समझ गए, नोट कर लीजिए इसको आप लोग, तब इसके आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। आइए अब जो है हम इन दोनों से अंडर रूट करणी और घातांक, करणी और घातांक ये जो हम लोग पढ़े हैं, घातांक एवं करणी, इस पर अब दोनों चीज को, दोनों मेथड को मिला के आपको हम क्वेश्चन सिखाते हैं। देखिए आइए कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, नोट कर रहे हैं, इसको देखते रहिए। ये क्वेश्चन है 2a स्क्वायर इंटू बी क्यूब, 2a स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी की पावर 4 गुणे ये है दोस्तों। अब इसका अगर हम मान बताइए तो क्या करेंगे? क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, इसको क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी जो हम बताए हैं घातांक एवं करणी बताए हैं उसी पे आधारित ये प्रश्न है। जो हम आपको कल घातांक बताए थे, आज करणी बताए हैं, ये घातांक पर दोस्तों आधारित प्रश्न है। आइए इसको क्या करेंगे? इसको तो हम आपको बताए थे अगर आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, तो पहले सेम आधार वाली नंबर एक जगह लिख लीजिए। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ 2a स्क्वायर इंटू 3a की घाते 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे b क्यूब है दोस्तों, यहाँ b स्क्वायर है। इन समान आधार वाली को एक जगह लिख लीजिए, गुणे b के क्यूब इंटू b स्क्वायर दोस्तों। ये b अब खत्म हो गया। अब आइए c को एक जगह नोट करते हैं, ये c है, ये c है, तो दोस्तों यहाँ c के पावर 4 इंटू सी क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। 2 और 3 में ये नंबर है, ये आपस में समान जात के हैं, तो ये आपस में हो जाएंगे गुणा, 2 तियां यहाँ पे दोस्तों 6 हो गया। अब देखिए, अब देखिए तो ये तो हट गए यहाँ से 2 3 मिलके यहाँ 6 बच गया। अब यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a की पावर है दोस्तों। बताए थे जब ये गुणनफल हो, किसी भी समान आधार के राशियों का गुणनफल हो तो घातें क्या होती दोस्तों? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ a की पावर कितना हो जाएगा? 2 और प्लस 1 बराबर 3। अब दोस्तों इस क्वेश्चन पे आइए, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? आधार समान है तो आपको बताए थे किसी भी राशि का आधार समान है तो दोस्तों घातें जाएंगी जुड़। तो यहाँ b के घाते 3 + 2 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्तों? एकदम समझ में आ रहा है, एकदम आसान तरीके से है। c के पावर 4, अब ये 3 हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 6 a की पावर 2 1 3 हो गया दोस्तों, गुणे b की पावर 5 हो गया दोस्तों, और c की पावर 7 हो गया दोस्तों। तो आपका कितना आंसर आया दोस्तों? 6, a क्यूब b की पावर 5 c की पावर 7। तो घातांक पे संबंधित ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो गया दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए आप। इसको नोट कर लीजिए, तो दूसरा क्वेश्चन नोट लिखवाते हैं।
नोट कर लिए इसको दोस्तों, नोट कर लिया तो चलिए आगे इसके चलते हैं। इसके आगे आइए, ये आपका हो गया नोट। इसके आगे ये तो हम गुणा देख लिए कि घातांकों का जो है गुणनफल करना। अब देखिए एक भाग पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भाग पे जैसे ये क्वेश्चन है आपका 12a² b⁴ c³ भागे 2ab² इंटू c²। यहाँ पे कुछ नहीं रहता, इसका मतलब ये है गुणा। अब देखिए सजाती का सजाती से हम समान जात की जो संख्याएं उसकी होंगी वो समान जात से हम काटेंगे। देखिए इसका तो दो चीज है, जो लोग जानते हैं सीधा यहाँ घात 2 है तो इस घात से आप काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। लेकिन हम आपको इसका मेथड एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे ये कट गया 2 छक्का ये 12 हो जाएगा। ये कहेंगे कि 2 छक्का यहाँ पे 12 चला गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ a है स्क्वायर है तो 1 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा a। b² है तो 2 है, 2 से कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा b² दोस्तों। यहाँ c² है, c घात 3 है तो 2 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 c बचेगा। हम ऐसे नहीं आपको बताएंगे, हम इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे जैसे हम घातांक आपको पढ़ाए थे सेम हम उस तरीके से बताएंगे। अब देखिए ये करेंगे क्या। अब 12 तो आप जानते हैं 2 से भाग देंगे तो 6 तो हो ही जाएगा, तो यहाँ पे 6 पे आप इसको नोट करिए, इसको दीजिए काट। अब देखिए दोस्तों यहाँ a² है, इसके बटे a है, यहाँ फिर गुणा कर दीजिए। गुणा क्या है b⁴ है, इसको सबको अलग हम अलग अलग करते हैं और कुछ हम कर नहीं रहे, अभी सबको सिर्फ हम अलग कर रहे हैं। b⁴ है तो यहाँ b² है, फिर ये गुणा है दोस्तों, यहाँ c³ है तो यहाँ c का दोस्तों स्क्वायर है दोस्तों। अब जो हम कल फार्मूला आपको बताए थे कि ये छत हो गया, ये नीचे अपान में है, यहाँ घात कुछ नहीं होता। किसी भी राशि का अगर घात कुछ नहीं तो घात कितना माना जाता है दोस्तों 1 माना जाता है। जैसे कि 4 है, 4 का घात कुछ नहीं तो इसका मतलब 4 का घात 1 ऑटोमेटिक हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ 1 घात कुछ नहीं तो 1 मानेंगे हम, तो इसको a² यहाँ भाग है ये ना, ये भाग है तो ऊपर जाता क्या हो जाता है दोस्तों गुणा हो जाता है। कल हम आपको बताए थे कि बटे में है तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों a⁻−1 हो गया। अब ये देखिए यहाँ b⁴ है, 4 है, ये बटे में है, यहाँ भाग है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चले जाइए, ये गुणा हो जाएगा b और घात 2 है प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ गुणा है, यहाँ c³ है, यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा c के घाते -2 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको एक चीज़ और हम उसी के आगे जस्ट बताए थे कि अगर a² है, a⁻−1 है, तो जब आधार समान है तो घाते क्या होंगी, घाते जाएंगे जुड़, लेकिन यहाँ माइनस है प्लस में माइनस जोड़ेंगे तो माइनस आता है, तो यहाँ 2-1 हो गया दोस्तों। ये b है गुणे b⁴ में से 2 घटाएंगे तो ये 4-2 हो गया दोस्तों। अब देखिए c⁻3-2 हो गया दोस्तों। अब करेंगे इसको क्या, अब 6 है, 2 में से 1 गए 1 तो 1⁴ मतलब 1 हो गया, b के पावर कितना हो गया 4 में से 2 गए 2 हो गया, और c⁻3 में से 2 गया 1 हो गया। तो आंसर कितना आपका गया 6ab² इंटू c, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आएगा नहीं, कल के मेथड से एकदम आसानी तरीके से, यहाँ बटे है तो ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, प्लस है घात तो माइनस हो जाएगा, माइनस है घात तो प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तब आगे चलते हैं। एकदम आसानी तरीके से इस क्वेश्चन का जो आप लोग आंसर एकदम जो कल पढ़े थे घातांक उसी के आधार पर निकाल लिए, एकदम कठिन नहीं लगा। सॉल्व कीजिए इसको। इसको सॉल्व कीजिए तो फिर आगे दूसरा क्वेश्चन बताते हैं इसी घातांक पर आधारित। सॉल्व कीजिए।
आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये हो गया x इंटू वाई की पावर a माइनस बी, कितना x इंटू वाई की पावर a माइनस बी और गुणे x इंटू वाई की पावर b माइनस सी गुणे x इंटू वाई की पावर c माइनस ए दोस्तों। ठीक, अब हम आपसे क्या कहे थे, इसका हम कहें इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग क्या कहेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे, एकदम आसानी तरीके से आप लोग कहेंगे एकदम आसान है सर, कैसे, आधार पहले आप देखेंगे सबका समान है, आधार समान है तो घाते क्या होती हैं, घाते जुड़ जाती हैं, घाते जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ x अपन वाई के पावर a माइनस a माइनस ये b हो गया, प्लस करेंगे b प्लस है, c यहाँ माइनस है दोस्तों, फिर यहाँ प्लस करेंगे, c यहाँ प्लस है, अब ये माइनस है। ठीक, अब x अपान y के पावर कितना हो गया, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, माइनस ए प्लस ए 0, तो x अपान x इंटू वाई की पावर 0, किसी भी वैल्यू का आपके बताए थे पावर 0 हो, 1 के 0 हो, 10 के 0 हो, 1 लाख हो, उसके भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ समझ गए, आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी, नोट कीजिए। नोट कीजिए दोस्तों, सिर्फ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए मैथ को इतना आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे कि कहेंगे हाँ, आपके एक एक क्वेश्चन जो फंसते थे अभी तक, जो समझ में नहीं आती थी चीज़ें कि कहाँ से जुड़ गई, कहाँ से घट गई, क्या घात, क्या आधार, क्या पावर, क्या बेस, सब एक एक चीज़ क्लियर करेंगे दोस्तों। बस हमारे साथ आप लोग बने रहिए, और आपके साथ जो तैयारी करते हैं इलाहाबाद में उनको भी जोड़िए। देखिए अगर हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगता है, आसान लगता है दोस्तों, जुड़िए। जिनका मैथ नहीं आता है, इलाहाबाद वाले लोगों की बहुत बड़ी खासियत है कि मैथ ही नहीं समझ में आता, अंग्रेजी और मैथ ये दो चीज़ उनका बहुत वीक होता है। तो दोस्तों आइए मैथ हमारे साथ जुड़िए, देखिए कैसे मैथ को हम आसान और सरल बनाते हैं। एकदम ईजी तरीके से एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, आपको जीरो से धीरे धीरे उठाएंगे। आप एक एक समझते हुए आपका कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी, हर एग्जाम पे आपके क्वेश्चन मैथ के ना निकलने लगे तो आप लोग भी कहिए। इसको नोट हो गया होगा दोस्तों, मिटा रहे हैं, आगे चलते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है 1/216, 1/1/216 के घाते 2/3 के घाते 2/-2/3। अब एक चीज़ हम आपको कल दोस्तों बताए थे कि नहीं, सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करना है तो आपको माइनस हटाना है, सॉल्व करना है तो माइनस हटा देना है। इसको कहें इसका वैल्यू बताए तो आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, अगर पावर में माइनस है तो आप लोग माइनस हटाने की कोशिश कीजिए। माइनस कैसे हटेगा, कल हम आपको बताए थे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, अगर ये बटे है 1 इतना, तो ये वाला नीचे चलाता है, ये वाला ऊपर चला जाता है। यहाँ प्लस है तो सिर्फ घात में हम लोग प्लस है तो माइनस कर देते हैं, और माइनस है तो प्लस कर देते हैं, और घाते वैसे ही रहती हैं। तो आपको क्या करना है, इसको नीचे लाना है, इसको ऊपर ले जाना है, ये नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ 216 के बटे 1 ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। इतना तक तो आप समझ गए कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम से ये नीचे आया वो ऊपर गया, अब यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, घाते वही हो गई। अब 216 के बटे 1 है, इसका मतलब ये 216 है। अब देखिए 216 जो है किसका क्यूब है, ऐसा ये मतलब ये किस चीज का घनमूल है, किस चीज का ये घनमूल है, तो यहाँ पे घनमूल निकाल लीजिए। 216 निकालिए,
2 एकन्नम 2, 2 अठे 16, 2 पचे 10 दोस्तों, 2 चौका 8 दोस्तों, 2 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2 सत्ते 14 हो गया यहाँ पे। यहाँ 2 से जाएगा ना, 3 से देखिए, 3 9 27 हो गया। अब 3 से फिर चला जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया दोस्तों, फिर 3 से ये आ गया। अब यहाँ क्यूब करना था तो घनमूल आपका निकालना था, तो 1 का 2 का पेयर बन गया, 1 का 3 का, 1 का 2 का पेयर, 1 का 3 का पेयर, कितना आ गया 6। तो ये किसका क्यूब है दोस्तों? ये है 6 का क्यूब, ये है 6 का क्यूब और पावर 2/3। 6 का क्यूब होल का क्यूब 2/3 दोस्तों। तो क्योंकि 6 6 36 6 का 216 होल के पावर 2/3 हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको बताए थे, अगर घात की घात है तो घातों का आपस में क्या होता है? गुणनफल। तो 3 गुणे 2/3 हो गया। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बचा यहाँ दोस्तों 6 के पावर 2। अब 6 के पावर 2 दोस्तों आप जानते हैं 6 गुणे 6, 6 के पावर 2 मतलब 6 गुणे 6, तो 6 6 के 36 दोस्तों। कितना उत्तर आ गया? आंसर आ गया आपका 36। 1/216 के पावर 2/3 का आंसर कितना आ गया? 216 आ गया। दोस्तों आज यहीं तक पढ़ाते हैं, कल इसके आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। इसी के जस्ट आगे पढ़ाएंगे घातांक और करड़ी का हर एक फार्मूला, और फार्मूला कैसे आया, कहां से आया, कैसे उत्पत्ति हुई। अब फार्मूले को दोस्तों हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। फार्मूले को जो हम क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, कल इसी से हम लोग दोस्तों आगे पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। और बस यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी लाइए। जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कोचिंग वगैरह चल नहीं रहा होगा, तो हमारे चैनल पर डेली आइए। हम डेली बाई डेली एक वीडियो और बाई चैप्टर वाइज, एकदम चैप्टर वाइज एक वीडियो डालेंगे दोस्तों। ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है। हम लोग जो है अभी पहले नंबर सिस्टम पढ़े थे, नंबर सिस्टम के आगे ये घातांक और करड़ी चल रहे हैं। घातांक करड़ी के जब सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा लेंगे तो उसके आगे नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। लेकिन घातांक एवं करड़ी में एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, हाई से हाई क्वेश्चन। पहले 0 से आपको स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करके आपको टफ से टफ क्वेश्चन करवा के तब उसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और कल हमारे क्लास से जरूर दोस्तों जुड़िए और जो है हमारे अनुभव जो हम इलाहाबाद रह के दोस्तों सीखे हुए हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी दोस्तों हमारे अनुभव से कुछ लाभ लीजिए। तो दोस्तों चल रहे हैं, और चलने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।